वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहता है क्या इसराइल? नेतन्याहू के दो वुज़रा ने मिलकर एक ख़तरनाक प्लान बनाया है। ये ख़तरनाक प्लान क्या है, इसकी पूरी तफसील देखिए इस रिपोर्ट के साथ। आदाब, इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। तो वेस्ट लैंड रजिस्ट्रेशन क्या प्लान है? इसराइल ज़मीन खरीदने रजिस्ट्रेशन के कानून में बदलाव करके वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के निर्माण को तेज़ करना चाहता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने नेतन्याहू सरकार के 2 मंत्रियों के इस फैसले की मुखालिफत की है। हमास ने विद्रोह का आह्वान कर दिया है। उसने कह दिया है कि हम मुखालिफत करेंगे, जिससे इंटरनेशनल तशवीश और बढ़ गई है। इसराइल लगातार नापाक हरकत कर रहा है। गजा को तबाह करने के बाद नेतन्याहू का मुल्क वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इतवार को एक सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में वेस्ट बैंक में ज़मीन रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया। इसराइल का ये फैसला यहूदी बस्तियों के विस्तार का रास्ता साफ करेगा। एक जॉइंट बयान में दोनों वुज़रा ने कहा है कि ये फैसले दहाइयों पुरानी प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं को हटाने, कथित तौर पर भेदभावपूर्ण जॉर्डन युग के कानूनों को ख़त्म करने और ज़मीन पर बस्ती के विकास में तेज़ी लाने के लिए किए गए। इसराइल के नए नियम के तहत वेस्ट बैंक में ज़मीन के रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे। अब तक ये ज़मीन के रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाते थे। योजना के अनुसार अब आम नागरिक ज़मीन मालिकों के बारे में जानकारी देख सकेंगे और ख़रीदने के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकेंगे। इसराइली सरकार का कहना है कि इससे रियल एस्टेट लेन देन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा कैबिनेट ने कानूनी प्रावधान को भी खत्म कर दिया है जो गैर मुसलमानों को उस इलाके में प्रॉपर्टी खरीदने से रोकता था। ये कानून उस समय का था जब ये इलाका जॉर्डन के कंट्रोल में था। अब तक यहूदी नागरिक केवल स्थानीय कंपनियों के जरिए ही ज़मीन खरीद सकते थे, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लेकिन सभी शर्तों को अब कर दिया गया है ख़त्म। ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज़मीन रजिस्ट्रेशन अधिकारी से लेन देन, लाइसेंस की ज़रूरत को भी ख़त्म कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक अब सिर्फ पेशेवर मानक शर्तें लागू होंगी, जिससे स्थानीय रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ी प्रशासनिक बाधा दूर हो जाएगी। ज्वाइंट बयान में कहा गया है कि नई व्यवस्था के तहत यहूदी नागरिक अब वेस्ट बैंक के इलाकों में, जिसे इसराइल यहूदिया और सामरिया कहता है, उसी तरह ज़मीन खरीद सकेंगे जैसे कि वो तेल अवीव या यरूशलेम में ख़रीदते थे। अब इसका क्या हमास का इस पर रिएक्शन क्या रहा है, हमास की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसराइल और जो फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई है वो हमास की वजह से। इसराइल कहता है कि हमारी लड़ाई फ़लस्तीनियों और गज़ा के लोगों से नहीं है, बल्कि हमास का किले को महम करना चाहते हैं, उसका खात्मा चाहते हैं। तो ऐसे में जब वेस्ट बैंक पर कब्जे की बात होती है तो हमास की जानिब से किस तरह का रद्देमल का इजहार किया जाता है, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमास ने कहा है कि वो मुखालिफत करेगा। इस बीच हमास ने वेस्ट बैंक और यरूशलेम में बड़े पैमाने पर मुखालिफत की बात कह दी है और सभी उपलब्ध साधनों से, यानी रिसोर्सेज से संघर्ष को बढ़ाने की कसम खाई है कि ये फैसले दहाइयों पुरानी प्रशासनिक और कानूनी बाधाओं को हटाने, कथित तौर पर भेदभावपूर्ण जॉर्डन युग के कानूनों को ख़त्म करने और ज़मीन पर बस्ती के विकास में तेज़ी लाने के लिए किए गए। इसराइल के नए नियम के तहत वेस्ट बैंक में ज़मीन के रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे। अब तक ये ज़मीन के रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाते थे। योजना के अनुसार अब आम नागरिक ज़मीन मालिकों के बारे में जानकारी देख सकेंगे और ख़रीदने के लिए सीधे उनसे संपर्क कर सकेंगे। इसराइली सरकार का कहना है कि इससे रियल एस्टेट लेन देन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा कैबिनेट ने कानूनी प्रावधान को भी खत्म कर दिया है जो गैर मुसलमानों को उस इलाके में प्रॉपर्टी खरीदने से रोकता था। ये कानून उस समय का था जब ये इलाका जॉर्डन के कंट्रोल में था। अब तक यहूदी नागरिक केवल स्थानीय कंपनियों के जरिए ही ज़मीन खरीद सकते थे, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लेकिन सभी शर्तों को अब कर दिया गया है ख़त्म। ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज़मीन रजिस्ट्रेशन अधिकारी से लेन देन, लाइसेंस की ज़रूरत को भी ख़त्म कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक अब सिर्फ पेशेवर मानक शर्तें लागू होंगी, जिससे स्थानीय रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ी प्रशासनिक बाधा दूर हो जाएगी। ज्वाइंट बयान में कहा गया है कि नई व्यवस्था के तहत यहूदी नागरिक अब वेस्ट बैंक के इलाकों में, जिसे इसराइल यहूदिया और सामरिया कहता है, उसी तरह ज़मीन खरीद सकेंगे जैसे कि वो तेल अवीव या यरूशलेम में ख़रीदते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने, हमास ने अरब और मुस्लिम ममालिक से भी इसराइल के साथ ताल्लुकात तोड़ने का भी आग्रह किया है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फैसला वेस्ट बैंक में पहले से ही अस्थिर स्थिति को और ख़राब कर सकता है और इसराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष को एक नए राजनीतिक टकराव की ओर धकेल सकता है।